Hello students, welcome in your class 9th of SST. Take out your civics book, open lesson number 3, electoral politics. Its topic popular participation. Yes, we have done 3 points of it. Now we will do point 4. Yes. The interest of voters in election related activities. The interest of voters in election related activities has been increased over the years. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि लोगों का जो इंटरेस्ट है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है इलेक्शन एक्टिविटीज़ जो है उसमें बढ़ता जा रहा है. ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स took part in a campaign related activities. 2004 के बाद 1/3 वोटर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगे हैं. मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्व्स बीइंग क्लोज टू द वन और द पॉलिटिकल पार्टी. यस, आधे से ज़्यादा लोग जो है 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि उन्हें किसी न किसी पार्टी के मेंबर के थ्रू उनको जाना जाए. 1 out of every 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. 7 मेंबर भी अगर हम देखते हैं तो 7 वोटर्स में से भी कोई एक मेंबर तो ज़रूर किसी न किसी पार्टी का मेंबर रहा है. यस, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. One final test is of the free and fairness of election has in the outcome itself. If election are not free and fair, the outcome is powerful. Election फ्री और फेयर नहीं होते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ पावरफुल लोगों के हक में ही आएगा. इन सच सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डोंट लूज इलेक्शन. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो कभी इलेक्शन हारेगी नहीं. यूजुअली द लूजिंग पार्टी डजेंट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ ए रिजल्ट इलेक्शन. तो जो पार्टी होगी वो कभी हारना ही नहीं चाहेगी. द रूलिंग पार्टीज रोशनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. लेकिन इंडिया में ऐसा होता है चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, जो रूलिंग पार्टी है उसे वो हारती है और कई बार ऐसा हुआ है. इनफैक्ट इन एवरी 2 out of 3 हर 3 से 2 इलेक्शन में ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी जो है वो हारी है. ठीक है, उसे लॉस्ट होता है. 25 ईयर्स से ऐसा देखा जा रहा है. इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लॉसेज एन इलेक्शन. यूएस में ये ऐसा देखा जाता है अमेरिका में कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो बहुत कम ऐसा हो पाता है कि वो अपना इलेक्शन लॉस करे. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए लॉस इलेक्शन. इंडिया में चाहे आप सेंट्रल लेवल पे एमपीज को देख लो या लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज को देखो, 50 जो होंगे हाफ, इट मीन्स हाफ जितने वो कैंडिडेट्स हैं उसमें से आधे तो ऐसे हैं हमेशा मतलब हर इलेक्शन में ऑलमोस्ट हर एक विन किया है तो उसके बाद वाला ऑलमोस्ट वो हारते हैं. कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट ऑफ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नॉन क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लॉज इलेक्शन. ये भी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वो लोग भी यहाँ पर अपना इलेक्शन में हार जाते हैं. या फिर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं जो ये सोचते हैं कि लोगों को डरा धमका कर वोटिंग करवा पाएंगे तो वो लोग भी यहाँ पर इलेक्शन उनको भी लॉस होता है. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted the people verdict by the defeated party. और इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इवन जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका डिसीजन मानना ही होता है. जितने भी ये डिस्प्यूट होते हैं ना इलेक्शंस में तो उनका जो भी रिजल्ट आता है वो डिफीटेड पार्टी को मानना ही पड़ता है. यस, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इस तरह के चैलेंजेस क्या होते हैं? ऑल दिस लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन. एक सिंपल कंक्लूजन आता है, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री. कंक्लूजन क्या है कि जो इलेक्शन इंडिया में होते हैं वो बिल्कुल फ्री और फेयर होते हैं. द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट. जो भी पार्टी बन रही है गवर्नमेंट की वो इसलिए बन रही है क्योंकि उसे लोगों ने वाकई में चुना है. दिस मे नॉट बी ट्रू और एवरी कंस्टिट्यूंसी. ऐसा हर जगह हर कंस्टिट्यूंसी में नहीं होता है. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means, but the overall verdict of a general election स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर रेफरेंस. ऐसा कई कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जीत भी जाते हैं अपने मनी के पावर पे या
गलत तरीक़ों से, लेकिन ऑल ओवर जब रिज़ल्ट निकल कर सामने आता है, पूरी जो गवर्नमेंट बनती है, तो गवर्नमेंट उसी की बनेगी जिससे लोगों को वाकई में सपोर्ट मिला है, जो वाकई में पॉपुलर पार्टी रही है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्टेंस टू दिस रूल इन द लास्ट 60 years इन आवर कंट्री। दिस इज़ व्हाट मेक इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इसी की वजह से हमारी इंडियन जो है गवर्नमेंट, जो इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। येट द पिक्चर लुक डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन, आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। क्या लोगों के पास रियल नॉलेज होती है उसकी? आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस? क्या वोटर्स को वाकई सही चॉइस मिलती है? इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन? हर लेवल पर लोगों के लिए काम करता है इलेक्शन? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन? क्या एक जो सामान्य व्यक्ति है, क्या उसे भी वो भी आशा कर सकता है कि क्या वो इलेक्शन जीत पाएगा? क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग मैनी लिमिटेशन। इस क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी चैलेंजेस भी आते हैं इलेक्शन में और लिमिटेशंस भी आती हैं। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होता है देखो, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ द विक्ट्री बट दे डोंट एंजॉय अ बिग अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। जो कैंडिडेट्स हैं, पार्टी कैंडिडेट्स, वो बहुत ज़्यादा पैसा अगर खर्च करते हैं तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो इलेक्शन को विन करेंगे ही, लेकिन हाँ वो एक अनफेयर एडवांटेज का एक एंजॉय कर लेते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री के कुछ पार्ट्स में कैंडिडेट्स जिनके क्रिमिनल कलेक्शंस हैं वो लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि या पुश, उन लोगों को पुश कर लेते हैं जो एक ऑर्डिनरी पीपल गया और एक पर्सन वो गया जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, वो पार्टी का टिकट चाहता है, मतलब किसी भी पार्टी का लोगों से, किसी पार्टी का कैंडिडेट होकर वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है वो अक्सर ऐसा करते हैं, वो नॉर्मल पीपल को, ऑर्डिनरी पीपल को वो ये चाहते हैं कि उसको टिकट नहीं मिलकर उसको मिले पार्टी का टिकट। सम फैमिलीज टेंड्स टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दीज फैमिलीज। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो हैं अपनी ही, जो अपनी पार्टी में है, जिनकी बड़ी बड़ी पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो क्या करते हैं अपने ही रिलेटिव्स, अपनी ही फैमिली को इस तरह के टिकट्स बांटते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस, लेकिन कई इलेक्शंस में ऐसा भी होता है कि लोगों के पास कोई बहुत कम चांसेस और बहुत कम चॉइसेस होती हैं। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बहुत इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। दोनों की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंस होता है, तो वो ईच अदर दोनों से डिफरेंस होते हैं, तो एग्जैक्टली लोगों के पास कई बार प्रॉपर चॉइस भी नहीं आ पाती। स्मॉलर पार्टीज आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिग पार्टीज़। जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती है, जो इंडिपेंडेंट के जिनके कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है किसकी वजह से? बड़ी पार्टीज़ की वजह से, उनको वो उतने एडवांटेजेस नहीं मिल पाते हैं। दिस challenges exist not just in India but also in many established democracies। इस तरह के जो है चैलेंजेस इंडिया में ख़त्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ डेमोक्रेसीज जो एस्टैब्लिश हो गई हैं। दिस डीपर इश्यूज आर ए मैटर टू कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, ये उनके लिए कंसर्न मैटर है। येस, दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन अवर इलेक्टोरल सिस्टम। इसीलिए जो सोसाइटी है, सोशल एक्टिविटीज़ है, सिटीजन्स है, वो डिमांड करते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उसको बार बार रिफॉर्म किया जाए। कैन यू थिंक फॉर सम रिफॉर्म्स? क्या आप इसके बारे में कुछ सोचते हो? येस, ओके, वी हैव डन दिस चैप्टर and you have to read it twice, then you will be able to understand it. Have a nice day. Bye.